ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप, पैट्रियट मिसाइल खत्म। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि जिस वक्त हूथी सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों पर मिसाइलें दाग रहे हैं, उन्हें फूंका जा रहा है, ऐसे वक्त में ट्रंप ने सेना को आदेश दे दिया है कि ईरान पर हमला मत करो। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर तो ये है कि 5 महीने से चल रहे ईरान युद्ध में ऐसा पहली बार हुआ है जब कुवैत और बहरीन ने मिलकर यूएई की मदद से ईरान पर सीधे मिसाइल और ड्रोन हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि पहली बार कुवैत और बहरीन की सेना ने मिलकर के ईरान पर हमला किया है। इन हमलों के बीच अचानक अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला न करने को लेकर एक चौंकाने वाला दावा अमेरिकी मीडिया द न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट में किया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार यानी 24 जुलाई 2026 को अपने शीर्ष सलाहकारों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक लंबी हाई लेवल बैठक की और इस बैठक के बाद ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान पर किसी भी नए और बड़े हमले करने से रोकने का सख्त आदेश दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन, पेंटागन के अधिकारियों ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी कि पिछले कई हफ्तों से लगातार जारी तूफानी हमलों की वजह से अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और दूसरे एयर डिफेंस हथियारों का भंडार अब खतरनाक रूप से कम हो चुका है। अब हालात ये हैं कि अप्रैल के अंत तक अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च कर चुकी है। अगर युद्ध और लंबा खिंचता है और इसी रफ्तार से और आगे बढ़ता है तो मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों और उनके सहयोगी देशों की रक्षा करना नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये रोक अस्थायी हो सकती है और जरूरत पड़ने पर सेना फिर से एक्शन मोड में आ सकती है, लेकिन फिलहाल हथियारों की कमी ने अमेरिका की सांसें अटका दी है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक व्हाइट हाउस में हाल ही में बातचीत अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलों के खत्म होने के मुद्दे पर केंद्रित रही, खास करके तब से जब जॉर्डन में एक ईरानी मिसाइल अमेरिकी एयर डिफेंस को भेदकर 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की वजह बन गया। अमेरिका में सैनिकों की मौत पर भारी नाराजगी दिखाई दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान के साथ पूर्ण युद्ध संभव तो है, लेकिन इसमें मध्य पूर्व में अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के पास मौजूद मिसाइलों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ईरानी सेना के पास मिसाइलों का बड़ा भंडार होने की संभावना है। ऐसे हालात में ट्रंप ने रूस और चीन को भी इस जंग से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप का दावा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें भरोसा दिया है कि वे तेहरान को हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। ट्रंप ने साफ कह दिया कि अगर चीन या रूस ने इस नियम को तोड़ा तो उन्हें इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। So we've hit Iran very hard. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. 250 jets no longer. 159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159, but all at the bottom of the sea. They have no radar. They have very few drones left, despite what you see. And every once in a while, they're going to set some things up, but they don't have much left. And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon. ईरान में भारी तबाही, बहरीन कुवैत ने पहली बार किया हमला। जब ये जंग शुरू हुई थी तभी वॉर एक्सपर्ट्स ने आशंका जाहिर की थी कि ये मिडिल ईस्ट की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। ये डर अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक कुवैत और बहरीन ने ईरान के अंदर घुसकर हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अरब देश अब एक लंबी और खूनी जंग में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। ईरानी मीडिया और सैन्य सूत्रों के मुताबिक ईरान ने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपनी जवाबी हमलों का निशाना बनाया।
बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट के नौसैनिक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से जोरदार हमले किए गए, जिसके बाद वहां कई बड़े विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी है। सऊदी अरब पर हूथी का हमला, फूंक डाली तेल रिफाइनरी। मिडिल ईस्ट के एनर्जी हब पर मंडराता खतरा अब और गहरा गया है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर एक बार फिर बड़ा हमला बोल दिया है। हूथी विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने 25 जुलाई को सऊदी अरब के जजान में स्थित सऊदी आरामको रिफाइनरी को 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ये जानना भी जरूरी है कि जजान रिफाइनरी सऊदी अरब की 5वीं सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी है। इस हमले के बाद कुवैत समेत कई खाड़ी देशों ने इसकी कड़ी निंदा की है। इसे वैश्विक व्यापार और नौवहन के लिए गंभीर खतरा बताया है। हालांकि हूथी डंके की चोट पर अपने हमले को कामयाब बता रहे हैं। نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة। पिकैक्स पर 7 दिन में हमला, ईरान युद्ध में कूदे ज़ेलेंस्की। अट्ठाईस फरवरी 2026 से आज तक अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि अब ट्रंप को लगता है कि अगर हमने जल्द ही ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से तबाह नहीं किया तो इजराइल के साथ साथ पूरे अरब को ईरान तबाह कर डालेगा। खबर तो यहाँ तक है कि ईरान युद्ध में ट्रंप ने यूक्रेन को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को भरोसा दिलाया है कि वो ईरान के शाहिद 136 ड्रोन और मिसाइलों को तबाह करने के लिए अपने माहिर कमांडर और स्पेशल टीम को ईरान के खिलाफ जंग में उतार देगा। इस बीच इस युद्ध में सबसे बड़ा मोड़ पिकैक्स माउंटेन को लेकर आया है। नतांज परमाणु परिसर के पास पहाड़ की ठोस चट्टानों को काटकर 100 मीटर नीचे बनाया गया ये बंकर ईरान का सबसे सुरक्षित सेंट्रीफ्यूज ठिकाना है। इसी को ट्रंप हर हाल में तबाह करना चाहते हैं। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 टूक कहा है कि हम बहुत जल्द उस इलाके यानी कि पिकैक्स माउंटेन पर भारी प्रहार करने जा रहे हैं। वॉशिंगटन का लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना नहीं बल्कि ईरान को पूरी तरह से परमाणु मुक्त बनाना है। हॉर्मुज़ पर ईरान का नियंत्रण पूरे विश्व व्यापार के लिए एक खतरनाक मिसाइल बनता जा रहा है। ईरान पर आसमानी कयामत, ट्रंप को यूक्रेन से मिला गुप्त हथियार। समंदर के बाद अब बात करते हैं आसमान की। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी डील की है वो हथियारों की नहीं बल्कि डेटा और इंटेलिजेंस की है। जैसा कि आप जानते हैं, रूस ने यूक्रेन युद्ध में ईरान के शाहिद 136 सुसाइड ड्रोन का अंधाधुंध इस्तेमाल किया, लेकिन इस तबाही के बीच यूक्रेन ने चुपचाप एक बड़ा काम किया। यूक्रेन की एंटी ड्रोन महारत। पिछले 3-4 सालों में यूक्रेन ने ईरानी ड्रोनों को ट्रैक करने, उन्हें हवा में ही हैक करके गिराने और उनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स यानी जीपीएस और ग्लोबल नेविगेशन स्पुतनिक सिस्टम को भी जैम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में गजब की महारत हासिल कर ली है। यूक्रेन ने ईरानी ड्रोन्स की एक फ्रीक्वेंसी, उसके नेविगेशन सिस्टम और उनके सॉफ्टवेयर की कमियों का पूरा टेक डेटा इकट्ठा कर लिया है। ईरान के खिलाफ इसका इस्तेमाल। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अब अमेरिका और उसके सहयोगियों विशेषकर इजराइल ने यूक्रेन युद्ध से मिले इसी एंटी ड्रोन इंटेलिजेंस और जैमिंग टेक डेटा का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में शुरू कर दिया है। यही कारण है कि आज जब ईरान या उसके समर्थित गुट हिजबुल्लाह या हूथी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस या फिर इजराइल पर ड्रोन छोड़ते हैं तो यूक्रेन से मिली इसी तकनीक के दम पर
अमेरिकी रडार उन्हें उड़ते ही कुछ मिनटों के भीतर जैम करके क्रैश कर देते हैं। ईरान की तबाही के लिए ट्रंप और यूक्रेन की यह खतरनाक डील ईरान के उस घमंड को तोड़ने के लिए की गई है जो वो अपनी ड्रोन पावर और तेज स्पीड बोट्स को लेकर करता रहा है। अमेरिका अब ईरान को उसी के हथियारों से उसी के समंदर में मात देने की तैयारी कर चुका है। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान अब नए मोर्चे यूरोप में भी खोलने लगा है। इसका दायरा अब यूरोप तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। ईरान ने सीधे तौर पर ब्रिटेन को खुली धमकी दे दी है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता ने 25 जुलाई को एक तीखा बयान जारी करते हुए कहा कि ब्रिटेन को चाहिए कि वो तुरंत अमेरिका से दूरी बना ले। अगर ब्रिटेन ने अमेरिकी बॉम्बर विमानों को अपनी एयरफील्ड्स का इस्तेमाल करने दिया या फिर इस युद्ध में अमेरिका का साथ दिया तो ब्रिटेन सीधे तौर पर ईरानी मिसाइलों का वैध और पक्का निशाना बन जाएगा। IRGC ने दो टूक कह दिया कि खाड़ी के देशों से लेकर यूरोप के किसी भी मुल्क तक जो भी अमेरिका का समर्थन करेगा उसे ईरान के गुस्से का सामना करना पड़ेगा।